सर्वप्रथम ग्राम महुआटोला की मातृभूमि को सप्तों नमन सेवा जोहार करते हुए माता खीरमाई जी को सेवा जोहार करते हुए आज विचार मंथन कार्यक्रम में हमारे मुख्य अध्यक्ष महोदय दादा मरकाम जी को सेवा जोहार करते हुए उपाध्यक्ष महोदय जी को सेवा जोहार करते हुए और हमारे मुख्य अतिथि एस बल्के जी और हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष महोदय श्री मेरे भाई प्रीतम सिंह बिरावी जी, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हमारे भाई दल सिंह ध्रुवे जी और हमारे साथ निरंतर काम करने वाले भाई सुनील सिंह ध्रुवे जी और इस कार्यक्रम को आयोजन किए हमारे आयोजक मंडल और हमारे बीच बैठे मातृशक्ति एवं पितृशक्ति युवा साथी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी को सत्यवल्के की ओर से सेवा जोहार स्वीकार हो। जय शिवा, जय महादेव, जय मंगल। आज हम चिंतन मनन करने की दृष्टि से बैठे हुए हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और हमारे बाल बच्चों को आगे कैसे जाना है, शिक्षा कैसे देना है, रोजगार में कैसे पदोन्नति करना है, दूसरे लोगों की तरह कैसे कार्य करना है और समय आने पर कैसे लोगों को वोट करना है जो हमारी भलाई के बारे में सोच सके। आज हम 55 साल से कांग्रेस को भी साथ दिया और 15 साल से बीजेपी को भी साथ दिया, फिर आज हम जैसे के वैसे हैं, अथावत है, दर की ठोकरें खा रहे हैं और अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार हमारे ऊपर एकदम मंडरा रहा है। कहीं हमारे माँ बेटियों के साथ शोषण होगा तो कहीं हमारे साथ होगा, अनेक प्रकार मतलब हमारे साथ सब ये होते ही आ रहा है। पहले से पूर्व राजा महाराजाओं के साथ में ऐसे घिनौनी हरकत कर कर के उनको मार डाले, 10 साल कर कर के उनको भी सब वो कर दिए और धीरे धीरे हमारी संस्कृति भी गुमसुम होने लगी है। भाषा तो आती है कि नहीं आती गोंडी भाषा? तो वैसी बात के बताना भाई आप, ताकि हम भी सुन लें आपकी गोंडी भाषा। आओ जब समझेगी नहीं तो फिर बोलूंगी कैसे, बताओ। हाँ, तो वही बताओ कि ताकि हम भी समझ लें। कुतिल ने माता ने बैठे तो अब धीरे धीरे जनगणना होने वाला है और हमारे साथ अपनी भाषा मातृभाषा को भी पूछेंगे और हमारी संस्कृति कैसी है, हम कैसे शादी मरमिंग करते हैं, सारी चीजों को पूछा जाएगा वहाँ। और अन्य कॉलम थे तो उसको तो अब हटा दिया है, तो इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। तो हम तो तैयार हैं, सब लोग उठाओगे तब तो मानूंगी कि सही में तैयार। कुछ भाषा हम न बोलना है, गोंडवाना भाषा बोलना दीदी हम। अरे गोंडवाना भाषा भी बोलना है। अरे तब तो पास होंगे हम लोग, लड़ना पड़ेगा। राजा महाराजाओं ने पहले आप सीधी सिखाओ हमको कौन से गोंडवाना बोलना है, कौन से गोंडवाना नहीं। अरे वो सीधे गोंडी भाषा पहले पैदा हुए थे उस भाषा, तब तो गोंडवाना अधिकारी भी पूछते हैं, कहीं परीक्षा फेल हो जाते हैं बच्चे। राज मतलब क्या होता है? हमारे गांव में हमारा राज हम कब स्थापित करेंगे? हमारा राज जिस दिन हमारा राजा हमारा होगा, जो बात हम बोलेंगे तो वो हमारी बात को अनुसरण करेगा और मानेगा। जब हमारे मावा नाटे, मावा राज मतलब हमारे गांव में हमारा राज। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ बहन जी, ऐसे गुणों की कोई सभ्यता ऐसे डालिए कि ताकि वो भाषा को सीख लें। ऐसे गुरुजी लाइए ताकि वो गोंडवाना भाषा। अब आप लोग सब शासन और प्रशासन के लोगों के साथ में एकता का परिचय देंगे। हाँ जी। और उनके साथ में दल बल के साथ में अपनी भाषा परिभाषा को
आज कागजों में लाने के लिए जो बच्चों को पाठ्य क्रमांक पढ़ाए जाते हैं नहीं, उस पुस्तक में लाने के लिए हमें तन और मन और धन से मेहनत करना पड़ेगा। दादा मरकाम जी कहते थे, कहो नहीं करके दिखलाओ। तो वो तो अब हमारे बीच नहीं रहे कि हमको तो काम दे दिए हैं तो करना तो पड़ेगा। तो आप सब साथ मिलके हमें सहयोग प्रदान करो। बिल्कुल सही है ये बात। जब हम इस मूल भाषा को पुस्तकों में आएगी तो युवा हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन लोगों को जब पढ़ेंगे, और आज मैं आपको बता दूंगी तो एक दिन में आपको समझ में थोड़ी ना आ जाएगा। नहीं। और पर दिन जब एक भाषा के रूप में शिक्षक बच्चों को जब स्कूल में बताएंगे तो क्यों उनको आराम से भाषा आने लगेगी। हम किस जाति के हैं, कैसे हैं, हमारी धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, ये सारी चीजों का मतलब उनको वो होगा। अब मैं आपके सामने बड़बड़ा के तो चली जाऊंगी, पर क्या मैं क्या बोली समझ ही में नहीं आई। मैं बोलूंगी, मैं आप बोल रहे हो ना, मैं बोल के भी दिखा दूंगी, पर आप समझोगी नहीं तो मैं बोल के भी क्या करूंगी पता। अब ऐसी स्थिति है हमारे सामने तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, बचत बैंक अपने गांव में है कि नहीं? महिला दीदी है। हाथ उठाओ, आज के बाद बचत बैंक खाता खोलोगे ना? महिला मंडल में बता दो। आज लिस्ट बना के, अभी लिस्ट बना के दो मेरे को। बैंक में जाइए, बता दो। आज हमारी दीदी लोग, हमने जब से काम किए 2001 से काम कर रही हूँ मैं, इसके पहले से करती आ रही हूँ, पर बहुत बचपनी उम्र थी मेरी, 10-12 साल की काम 10-12 साल की उम्र थी। उस समय से दादा मरकाम जी के साथ चलना आना जाना काम करना निरंतर करती रही हूँ। मेरे नाना जी थे स्वर्गीय बाबूलाल उइके जी और मैं दादा पूरक सिंह कौरेती जी। ऐसे हम लोग मिलके मतलब उनके साथ पैदल कई 2-3 दिन तक भूखे रहते थे। हम लोग डूमर खा के रहे हैं हम लोग। उस समय में मूवमेंट का ज़्यादा वो नहीं था, तो मतलब ये गुंडवाना वाले हैं करके कुछ भी बकते थे लोग, खाना वाने के लिए नहीं देते, अपने के लोग नहीं देते। तो उस समय में ना पैदल चल के और सुबह स्कूल भी जाना है और उनके साथ रात में प्रोग्राम भी फिर वैसे ही हमारे फील्ड जमने लगा। तो धीरे धीरे हमारे लोग जागृत हुए, धीरे धीरे प्राकृतिक शक्ति बड़े देव की कृपा से बहुत कुछ जागरूक हो चुके हैं, पर बीच में फिर भूलने लगे। तो धीरे धीरे हमारे हक अधिकार भी सुनने लगे और हम घर से बेघर होने लगे कहीं इस स्थापन के रूप से। अभी अब जैसे ही मैं आई ना, आपके यहाँ सरपंच महोदय से कई बार बोली स्थिति निर्मित तो नहीं है अपने पंचायत में, जहाँ अब मैं फील्ड तो नहीं कर पाई हूँ और आती भी नहीं थी। ऊपर से कई लोगों का भी मतलब ऐसा दबाव टाइप से पड़ा रहता था कि मतलब आप फील्ड में जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो कई बार उनको पूछती थी, भैया ऐसे कोई स्थिति निर्मित है ग्राम पंचायत में तो आप मेरे को बताइए। मैं उस जगह तक हूँ अभी, लड़ झगड़ करके जैसे कुछ भी हो आपकी कम से कम आने जाने की रोड वोडों की व्यवस्था तो करूंगी, ऐसा करके बोलती थी। भैया कर ध्यान नहीं दिए मेरा भी जी, अभी आते तो बोलती उनको, क्योंकि बार बार बोलती थी मैं कि भैया ऐसी कोई रोड होंगे, कमलेश भाई आर्मो जी उनको भी बोलती थी भैया अगर ऐसी कोई पुलिया रोड की व्यवस्था ना हो, राजमार्ग में नाम जुड़ रहे हैं तो मैं जुड़वा दूंगी। यहाँ से 25 गढ़ी एरिया से 26 करीब रोडों का लिस्ट सम्मिलित करवाए थे, उसमें से सारे रोड हो गए हैं अभी। इसके पहले कोई ध्यान नहीं देते थे, पर टॉर्चन कर करके वहाँ जिला योजना आयोजन मंडल में बोल के कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारे लोगों को ऐसी परेशानी होती है, वैसी परेशानी होती है कर करके बोल के। तो कई लोग बोलते थे कि तू क्यों बोलती है, बोले आप विधायक नहीं बोल सकते क्या? मैं कहा वो हमारा सुनने वाले नहीं है, दूसरे लोग बोलेंगे उनकी सुनेंगे, हमारा सुनने वाले नहीं है। इसलिए तो कितने दिनों से यहाँ विधायक हमारे से लोग तो बनते हैं, पर आज तक हमारे लिए आवाज नहीं, कोई हमारे बाल बच्चों के लिए कुछ बोले, कुछ नहीं बोले। अब मैं आशा करती हूँ अभी अगर चुनाव नहीं हो पाएगी इस चीज में, ये रोड और प्लस पुलियाओं को बनाने की,
जरूर कोशिश करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि जितना से जितना हमारे बच्चे हैं उनको बढ़िया शिक्षा ग्रहण करवाएं और गांव का माहौल ऐसा बना के रखें कि हमारे उच्च अधिकार जैसे हैं वो हमें मिले। कब मिलेंगे? जब हम लड़ाई करेंगे तब मिलेंगे। हम चुपचाप बैठ के ना, समय आता है तो अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में आएंगे, हीरोइन जैसे मैडम आई, साहब जैसे, ऐसे लगे कि बिल्कुल हम में से कोई नहीं, सही इस टाइप के लोग आते हैं अपनी चिकनी चिकनी बात बोल के और बढ़िया फैक्टरिंग वोट बटोरे और चलते बनते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दादा मरकाम जी बोलते थे कि आज मेरी समाज की स्थिति ऐसी दरदर है, बोले वो खुद फटे कपड़े पहन के आते थे। बता, दो बार विधायक रहे वो, आज मेरे पास नहीं रहता था। उनको तो हर महीने पेमेंट मिलती थी। अरे मैं क्यों जाऊँ समाज के पीछे? मतलब मैं तो, मेरे को पेमेंट मिलता है ना, मैं तो खुशहाल जिंदगी जी सकूँ। पर मरते मरते तक उनके एक एक खून का कतरा भी लिखा तो गोंडवाना के नाम से लिख लिख के, जब भी खाली एक टाइम भी उनके साथ खाली नहीं रह सकते थे। पेन काफी उनका बस लिखना और बोलना कि मैं हमारे समाज के लोगों को कैसे जन जागृति दूं। अगर एक समय भी है उनके लिए, 1 घंटा का भी समय अगर फालतू जा रहा है, समय मेरे लिए फालतू क्यों? मैं कोई काम कर लेता हूँ तो उस समय में, जब जैसे खाली समय रहता था उनका ना, तो वो लिखाई पढ़ाई करते थे कि ये चीज़ यहाँ से ऐसा करूँगा तो ये सफल होगा, और इसको ऐसा से ऐसा करेंगे तो ये सब होगा। ऐसा करके दादाजी रात दिन मतलब हमारे लिए कुर्बानी दिए हैं उन्होंने। रात दिन एक किए हैं, समय पे खाना नहीं खाना, समय पे नहीं सोना, इसलिए बहुत जल्द वो चले गए हमको छोड़ के। तो मेरी मानना है हर एक गांव में पैदा कर दिए दादा हीरा सिंह मरकाम। हर एक गांव के बच्चों को हम अच्छी गाइडलाइन करेंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, उनका सहयोग प्रदान करेंगे तो देश में हमारा नाम रोशन करेंगे। और आज जो हमारी हक और अधिकार को छुपा के रखे हैं ना, तो वही लोग अच्छे काम करने वाले चाहेंगे। तो स्वाभाविक है कि हमारे हक और अधिकार को छीन के उनके छाती के ऊपर चढ़ के लेके आएंगे। ये सारी चीजों को हमें मतलब एक चिंतन मनन करना पड़ेगा। आज बोलते हैं ना कि ये गोंडवाना वाले हैं, सिर्फ गोंडों की कार्यक्रम में कहते हैं, हमारे साथ में सभी वर्ग और जाति के लोग रहते हैं। आज हमें गोंडवाना वाले गोंड करके हमको भगाएंगे तो उन लोग का यही रहेंगे का? हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हमारे साथ रहने वाले वनवासी लोग जितने जंगल में निवास रखे, चाहे वो कोई भी समुदाय हो या कोई जाति का वर्ग का लोग हो, पर वो हमारे साथ जीवन यापन कर रहा है तो वो हमारा चालनी है सोच के हम उसको सहयोग प्रदान करते हैं ना। वो हमको नहीं करते सहयोग प्रदान, पता नहीं कौन सी मनभावना रहती है उनके अंदर। हम उनको सहयोग प्रदान करते हैं कि नहीं, उनके दुख में साथ देंगे, मरना हरना में साथ देंगे, खुशी में साथ देंगे, हर समय उनके साथ रहते हैं ना। तो उनको भी चाहिए कि हम इनका सहयोग प्रदान करें। अभी ऐसी बात आई थी, वो क्या कहते हैं, जामी और रोड साइड के लोग हैं। अब उसके पहले तो मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं नहीं जानती, पर बता रहे थे अभी स्थापन होकर चले गए। तो ऐसी बुरी स्थिति है उन लोगों की कि वो पुनः आए थे कि कैसे भी करके हमें पुनः मतलब वापसी कराया जाए। तो उस समय में हमारे युवा साथी लोग और बुजुर्ग जा के बोलते थे कि तुम थोड़ी सी पैसा के लिए अपना धन संपत्ति छोड़ के मत जाओ, ऐसा करके बोलते थे। बोले तो दारू पी के बबड़ाते थे बोले। और आज जब परेशानी और दुख आई तो आज समाज के बीच में आए कि हमको कैसे भी करके बचा लो। एक जन की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत भर में जहाँ जहाँ हमारे गोंड समुदाय के लोग हैं उनकी परेशानी है। आज हम अभी तो बहुत चैन से जी रहे हैं, आने वाली भावी पीढ़ी के साथ क्या होगा वो कोई नहीं जानता। दिन दहाड़े हो रहे हैं मर्डर, बलात्कार कांड, और हमारे तो लोगों के साथ हो रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ नहीं होते। तो ये सारी चीजों को मतलब सोचना होगा। मान सम्मान के साथ बच्चों को भी बाहर जाएंगे, हर घर में बहन बेटी माँ बेटा बेटी रहते हैं तो उनको भी एक अनुशासन के दायरे में रखें। आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ शिक्षा ही ग्रहण करोगे वहाँ, अन्य चीजों में ध्यान नहीं लगाओगे। जब तुम्हारी योग होगी तो हम शादी करेंगे ना। ये सारी
चीज आप लोगों को अपने घर में भी प्रदर्शित करना पड़ेगा, पारदर्शिता रखने पड़ेगी। उस माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे समुदाय के लोग जल्दी से जल्दी जागें और हमारे हक अधिकार को उनके छाती के ऊपर चढ़ के लेने की एक क्षमता रखें। जब तक कि हम लोग ना कुछ नहीं करेंगे ना, तो हम ना जो सत्ता शासन की बात आती है ना, एक वोट से सारा खेल बिगड़ जाता है। एक वोट इतना मतलब इतना कीमती है हमारा वोट, जिसका दूसरे लोग दुरुपयोग करते हैं। आज हम लोग